साहब, मैं अभी मध्य प्रदेश के विदिशा में हूँ और चुनावी रुझान जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। सर, क्या मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है 2023 के विधानसभा चुनाव में? बीजेपी आपके हिसाब से? चाचा, वोट करने के सिर्फ 2-4 दिन बचे हुए हैं, मूड क्या है? कांग्रेस आना है, आना भी चाहिए, क्योंकि फुकट की रेवड़ी बार बार परेशान होगा लोग बाग, और इसलिए बेरोजगार समस्या इतनी ज्यादा है कि लड़के पढ़े लिखे हैं बेचारे एजुकेशन बड़ा के बेचारे घर में चाय बेच रहे हैं। क्या है ये? इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए। क्या कहेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है इसके बाद? बीजेपी को लाना चाहती है या फिर बीजेपी को लाना क्यों चाहेगी? आप बता दो क्या उसने क्या किया? कोई रोजगार नहीं दिया, घोटाले को घोटाले हो रहे हैं। 2019 में भी घोटाले हुआ व्यापक में, अभी पटवारी में हुआ। हाल ही युवा होने के आप भाई क्या चाहते हैं? आप भाई सब क्या चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस चाहते हैं। सर, जल्दी बताइए आप। कांग्रेस सरकार। एक तरफा बात हो रही है इस बार कांग्रेस सरकार। सर, क्या चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अच्छा, वोट करने के सिर्फ 2-4 दिन बचे हुए हैं, मूड क्या है? वो सब कांग्रेस आना है, आना भी चाहिए, क्योंकि फुकट की रेवड़ी बार बार परेशान होगा लोग बाग, और इसलिए बेरोजगार समस्या इतनी ज्यादा है कि लड़के पढ़े लिखे हैं बेचारे एजुकेशन बड़ा के बेचारे घर में अपने चाय बेच रहे हैं। क्या है ये? इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, बड़े उद्योग होना चाहिए। रोजगार बीजेपी दे तो रही है। अरे साहब, क्या दे रही है? भट्टा दे रही है, हा? कुछ नहीं दिया, बेरोजगार हो गए बेचारे बच्चे। कोई नहीं सुने, क्या है ये? कोई नहीं सुने हमारे। और बेरोजगारी फैल रही है, फ्री की रेवड़ी बांटने से बेरोजगारी फैल रही है। फ्री की रेवड़ी बांटने से बेरोजगारी फैल रही है। बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। बीजेपी को चाह रहे? नहीं, वो तो जो हम हैं बदलाव चाह रहे। अच्छा भाई साहब, एक युवा हैं आप, क्या कहेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है अब की बार? बीजेपी को लाना चाहती है या फिर बीजेपी को लाना क्यों चाहेगी? आप बता दो क्या उसने क्या किया 5 साल में? आप बता दो क्या किया उसने? बीजेपी गवर्नमेंट कहती है, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो है विकास बहुत किया है मध्य प्रदेश में, लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, सच्चाई क्या है? कोई रोजगार नहीं दिया, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। 2019 में भी घोटाले हुआ व्यापम में, अभी पटवारी में हुआ हाल ही में। ये चीज तुम्हें भी पता होगी। जी, पता है ना? तो कांग्रेस से क्या उम्मीदें करते हैं? कांग्रेस से यही, हम तो हर सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भैया हमको रोजगार दो, महंगाई कम हो, टैक्सेस कम हो। और क्या बस लग रहा है बीजेपी खरी उतरी कि नहीं? नहीं उतरी, बिल्कुल 1% भी नहीं उतरी। मामा जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मैं 0, -1, -10 दूंगा 10 में से। बाप रे, माइनस करके नंबर माइनस, हाँ, क्योंकि 1% भी कोई उसने किया ही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि 2023 का विधानसभा चुनाव का असर जो है 2024 तक होने वाला है? बिल्कुल होगा। क्या मोदी जी की भी गद्दी डगमगाने वाली है? बिल्कुल डगमगाएगी, आप देख लेना। एक तरफा सरकार बनेगी नहीं, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। देश के युवा हैं, युवा होने के नाते आप भाई क्या चाहते हैं? मैं तो बस कांग्रेस सरकार चाहूंगा इस बार। बिल्कुल मूड बदल गया। बिल्कुल बदल गया, स्विच ऑफ हो गया। बिल्कुल 2019 में बीजेपी को वोट दिया था। हमने सोचा था कुछ काम होगा, लेकिन कुछ काम ही नहीं हुआ। सच्चा में नोटा बटन दबाया था। अरे बाप रे, क्या कह रहे? बस यही चाहेंगे कांग्रेस सरकार। कांग्रेस चाह रहे हैं। आप भाई साहब क्या चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस चाहते हैं। सर, जल्दी से बताइए आप। कांग्रेस सरकार। एक तरफा बात हो रही है सर। बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर, क्या चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। गरीबों का घर तोड़वा रहे, 30 साल से हम खुद रह रहे हैं। हमारा खुद मकान तोड़वा के 5-5 लाख रुपए ले गए मुकेश टंडन ने, दूसरे को दुकान दे दिए। अभी हम 10 लाख दे देंगे। बीजेपी को कभी वोट किया कि नहीं किया आपने? वोट बीजेपी को जीवन नहीं करने वोट जनता से और करे। कोई भी मिलकर जनता जब बीजेपी सरकार को वोट नहीं देता, गरीबों के हित की सरकार नहीं, गरीबों की गर्दन काटने वाली सरकार है। जहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन है, वो जीवन भर रिश्वत लेता है, जिसके जब से। और जो शिवराज सिंह जो कहता है जो जहाँ रहता है उसको वहीं पट्टा दूंगा, पट्टा नहीं देता, सिर्फ उनके घर तोड़ता है। बीजेपी सरकार गरीबों की गर्दनें काटती है, गरीबों को हटाने का काम बीजेपी सरकार का है। 2 साल पहले आते तो ये रोड देख लेते, 1 साल पहले ही खुदे पड़े थे। अब चुनाव आ रहा है तो रोड डल गए सब। सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 0। मोदी जी को 10 में से कितने देंगे? 0 मोदी। राहुल गांधी जी को 10 में से कितने? पूरे 100 नंबर राहुल गांधी जी को है, पूरे 100 नंबर। राहुल गांधी जी दिल में दुकान खोल दिए, खुल चुकी दुकान, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी। दुकान खुल चुकी राहुल गांधी जी के लिए। क्यों? राहुल गांधी जी बीजेपी? राहुल गांधी।
कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। सर क्या चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल अब सोचे ही बैठे थे हम, ये बोलेंगे आप बोलेंगे। होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों जरूरी है ये भी बताइए। इसलिए जरूरी है कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, विकास कुछ नहीं है। विकास ये देख लीजिए आप, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। सड़कें खुली पड़ी है, पानी की व्यवस्था से आदमी वंचित है, सारी योजनाओं से वंचित है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ नीचे देख सकते हैं। हाँ, नीचे बिल्कुल सब खुदा सा माहौल है। बिल्कुल भाई साहब बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मध्य प्रदेश की सड़कें हमारे अमेरिका से बेहतर हैं, आप खुद देख लीजिए। अमेरिका में वो जूते आते हैं ना पहिए वाले, वो चलते हैं। वैसी सड़कें होती तो अपन मान लेते, कमरी का घाई सड़कें हैं। वही तो कह रहे हैं। मामा तो गयो, मामा तो गयो भैया, मामा तो गयो। क्यों मामा क्यों गए? अरे भैया हमसे पूछो, बताइए। आज 24 साल का बेरोजगार हूं। जी। व्यापम घोटाला लक्ष्मीकांत शर्मा जी को देखिए, अच्छी क्या बोलते हैं, इंग्लिश की दारुआं पी रहे हैं, अच्छी मैडमों के साथ भैया क्या क्या कर रहे हैं आपको पता तो है। 47 लोगों की मतलब मार दिया गया, और तुमको यही पता नहीं कि क्यों बेरोजगार परेशान है। अब तो भैया मामा गए, बता रहे हैं कि रोजगार भर के दिए गए आपके मध्य प्रदेश में सर। रोजगार अगर भर के दिए गए हो तो ये हाल होता हमारा, ये नहीं होता। अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं, आय हाय ये देखो क्या सड़कें हैं, धूल उड़ रही है। मामा तो गए हो, इस बार गए हो मामा, गए हो। धूल उड़ रही है भैया, धूल। मन बन गया। अरे मन बहुत पहले बन गया। एमपी के मन में मोदी नहीं है, ये आप गलत सोच रहे हैं। एमपी के मन में कमलनाथ है, और इस बार तरीके से आ रहे हैं कमलनाथ। ये राहुल जी तो बोल गए 150 सीटें, मैं 185 की बोल रहा हूँ, ये तय है। और विदिशा की 5 की 5 सीटें आ रही हैं, ये पक्का है। हमारे सिंधिया जी ने खाए 20-20 करोड़ रुपए वो उनका करियर बनाने के लिए, अब उनका करियर खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं है। उन्होंने सोचा क्या, राज्यसभा गई, अब तो भैया क्या होगा, सीबीआई और ईडी पीछे पड़ेगी, इसलिए मोदी के पैर पकड़ लिए। अरे मोदी के पैर ना पकड़ते, इसमें कितना सम्मान था आपको पता ही नहीं था। आज राजा नहीं महाराजा भैया। बीजेपी यहाँ पे लोकल में 3-4 भाजपा है, एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, और एक मोदी की भाजपा तो अलग ही चल रही है। वो तो अपने हिसाब से काम करती है। फ्रंट पे सिर्फ 2 ही चेहरा है, अमित शाह और मोदी जी, और बाकी सबको लात मार दी गई। तुम हटो, तुम्हारा काम करो, सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहो, तुम्हारा कोई नाम नहीं रहेगा आगे।